नमस्कार दोस्तों। चीन और ताइवान के बीच दिन प्रतिदिन टेंशन बढ़ती ही जा रही है। ताइवान ने भी यहाँ पे साफ कर दिया है कि चाइना ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। और उसके बाद चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आई टिप्पणी, जिसमें उन्होंने कहा कि ताइवान को चाइना में मिल जाना चाहिए। यह बहुत ही खतरनाक संदेश देता है ताइवान के लिए। अगर हमें चीन और ताइवान के संबंधों को समझना है तो हमें इतिहास पर नज़र डालनी पड़ेगी। हम बात करेंगे चाइना और ताइवान के ऐतिहासिक संबंधों के बारे में। सन 1644 में चीन और ताइवान में किंग वंश का शासन आता है। यह किंग वंश चीन और ताइवान का एकीकरण करता है। चीन और ताइवान के एकीकरण के पश्चात यह एकीकरण सन 1895 तक, जब तक चीन जापान युद्ध नहीं होता है तब तक चलता रहता है। सन 1895 में जापान चाइना पर हमला कर देता है और ताइवान को कब्जा लेता है। इस तरह से चाइना से ताइवान अलग हो जाता है और यह जापानी नियंत्रण में आ जाता है। लेकिन यह बात देखनी होगी कि सन 1895 से पहले जब चीन और ताइवान एक थे, उस समय पर शासन ताइवान की मुख्य भूमि से चाइना पर होता था। अर्थात चाइना ताइवान पर शासन नहीं करता था, बल्कि ताइवान चाइना पर शासन करता था। शासन की बागडोर ताइवान से संभाली जाती थी। सत्ता जापान के हाथ में आ जाने के बाद ताइवान जापानी नियंत्रण में आ गया और चाइना अब बिना ताइवान के स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आ गया। इसके बाद अन्य ऐतिहासिक घटनाक्रम पर अगर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि सन 1911 में चीन में, जो कि वर्तमान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वहाँ पर किंग वंश का शासन खत्म होता है और कुओमिंतांग पार्टी आ जाती है। कुओमिंतांग पार्टी आने के बाद चाइना पर कुओमिंतांग पार्टी का शासन होता है, जो कि एक राष्ट्रवादी पार्टी होती है। कुओमिंतांग ने ही चाइना का नाम चाइना से बदलकर रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया था। इसके पश्चात लंबे समय तक राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी की सरकार सत्ता में रहती है, परंतु स्थितियां तब बदलती हैं जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है। जापान की निर्णायक हार होती है और इसके साथ ही जापान का नियंत्रण हट जाता है ताइवान से। जैसे ही ताइवान से जापान का नियंत्रण हटता है, राष्ट्रवादी कुओमिंतांग की पार्टी का शासन ताइवान में भी स्थापित हो जाता है। इसके कुछ ही वर्षों बाद स्थितियों में अचानक से परिवर्तन आता है कि चाइना में गृह युद्ध छिड़ता है और माओ त्से तुंग, जो कि एक कम्युनिस्ट हैं, उनकी सत्ता में प्रवेश होता है। माओ त्से तुंग वर्तमान चाइना में पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही माओ त्से तुंग चाइना पर नियंत्रण कर लेते हैं, वहाँ से राष्ट्रवादी कुओमिंतांग की पार्टी वहाँ से हटकर ताइवान में अपना शासन स्थापित कर लेता है और साथ ही यह आधिकारिक घोषणा कर देती है कि चाइना पर वास्तविक नियंत्रण कुओमिंतांग की पार्टी का ही है, जबकि माओ त्से तुंग एक प्रकार से कब्जा किए हुए हैं। कुओमिंतांग की सरकार वर्तमान ताइवान में शासन कर रही होती है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि माओ त्से तुंग ने क्यों नहीं ताइवान पर नियंत्रण कर लिया, क्यों नहीं आक्रमण करके ताइवान को अपने कब्जे में ले लिया। तो इसका जवाब है, माओ त्से तुंग के नेतृत्व वाली चाइना सरकार की नौसैनिक शक्ति इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि वह ताइवान पर, जो कि भौगोलिक रूप से अत्यंत सुदृढ़ था और एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच पाए हुए था, पर नियंत्रण हासिल कर सके। अतः माओ त्से तुंग के चाइना में शासन होने के बावजूद भी ताइवान पर शासन कुओमिंतांग की पार्टी करती रही। सन 1948 और उसके पश्चात सन 1970-71 तक अमेरिका का भी ताइवान को पूर्ण समर्थन रहता है एवं वह चाइना के लगभग विरोध में रहता है। शीत युद्ध के काल में ताइवान और अमेरिका साथ साथ खड़े रहते हैं। यहाँ यह बिंदु भी दर्शनीय है कि ताइवान की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट भी बनी रहती है 1971 तक। वर्तमान चाइना की संयुक्त राष्ट्र में कोई मौजूदगी नहीं रहती है, लेकिन धीरे धीरे स्थितियों में परिवर्तन आता है। अमेरिका के कारोबारी, जो कि एक नए बाजार की तलाश में रहते हैं, चाइना की बढ़ती हुई जनसंख्या, जो कि वर्तमान में
60 करोड़ तक पहुंच चुकी थी को एक नए बाजार के रूप में देखती हैं और धीरे धीरे वो चाइना को अपना सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं। ताइवान की जनसंख्या मात्र 1 करोड़ थी उस वक्त, जिससे चाइना का पक्ष धीरे धीरे प्रबल होता गया। चाइना को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता 1971 में मिल जाती है और ताइवान से स्थायी सदस्यता को छीन लिया जाता है। सन 1979 में ताइवान से सुरक्षा परिषद की ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र से भी उपस्थिति को छीन लिया जाता है। वर्तमान समय में चाइना ताइवान पर पूर्ण नियंत्रण करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि पूर्व में चाइना ने ताइवान पर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की। सन 1970 में डेंग सियाओपिंग की सत्ता आती है और वो 1 कंट्री 2 सिस्टम का ऑफर ताइवान को देते हैं। इस ऑफर में डेंग सियाओपिंग कहते हैं कि हम ताइवान को स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के साथ साथ सेना रखने का भी अधिकार देंगे, लेकिन यह चाइनीज झंडे के नीचे कार्य करेगा, जिसको ताइवान पूर्ण रूप से नकार देता है। वर्तमान में चाइना और ताइवान एक दूसरे के सामने खड़े हैं। चाइना एक मजबूत देश है जो कि आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत मजबूत है। ताइवान भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण देश है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में दुनिया में अग्रणी है। इसके साथ ही यह टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इसके क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शुमार होता है। चाइना ताइवान पर क्या कब्जा कर पाएगा, यह भविष्य के गर्त में है। लेट अस सी, वेट एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच।